बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं उमर अब्दुल्ला। सबसे पहले जिक्र करेंगे पीटीआई के जलसे का, उसके बाद आपको बताएंगे कि चीफ़ कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद, उन्होंने क्या किया और पंजाब हुकूमत ने जलसे के बारे में कौन से इक़दाम किए हैं, और उसके साथ आपको बताएंगे एक अमीरज़ादी के बारे में जिन्होंने कराची में कुछ गरीबों को, जिसमें एक बाप बेटी थे, उनको कुचल दिया, वो जहाँ बक हो गए, और उसके साथ 3-4 और लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, उसका जिक्र करेंगे। और आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद के बारे में, जो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, क्या बयान दिया, और फिर सिक्योरिटी इदारों ने उसका जवाब या रद्द-ए-अमल किस अंदाज़ में दिया। और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो औरतों के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आपको अहवाल बताते हैं पीटीआई के जलसे का। पीटीआई इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर एक जलसा करने जा रही है, और तो जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उन्होंने उस जलसे का जो एनओसी अदालत की तरफ से जारी किया गया था, वो उन्होंने मनसूख कर दिया है। अदालत के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, और उन्होंने अदालत के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। तो इन टाइम बिल्कुल मौके पर आकर ही उन्होंने एनओसी जो है वो मनसूख किया। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी का कुछ खतरात हैं, जिसकी वजह से हम इजाज़त नहीं दे सकते कि पीटीआई इस्लामाबाद में कुछ सियासी एक्टिविटी करे। और उसके साथ साथ जो पंजाब हुकूमत है, उसने भी 3 दिन के लिए पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। वो 22, 23 और 24 अगस्त को पूरे पंजाब के अंदर किसी किस्म की भी सियासी एक्टिविटी, रैली, जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने भी इस बात को वजह बनाया है और बताया है कि जी पूरे पंजाब के अंदर दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, या कहीं बम धमाका हो सकता है, या इस तरह की इतलात हैं। तो इस सिलसिले में हम लोगों को इकट्ठा होने से या रैली से, जलसे जुलूस से हम रोक रहे हैं। लेकिन इसकी वजह जो दरअसल सियासी वजह ये है कि पीटीआई जो है वो बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। वो काफ़ी दिनों से उन्होंने ये डेट अनाउंस की हुई थी, लेकिन जो पीटीआई के लीडरान हैं, कारकुनान हैं, वो इस बात को नहीं मान रहे। उन्होंने इस कहा है कि हम ये जो दफ़ा 144 है, या फिर जो उन्होंने एनओसी मनसूख किया कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद, तो हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं, और हम जलसागाह में जाएंगे, और हम हर हाल में जाएंगे, और ये जलसा ये कामयाब बनाएंगे। तो इस पर जो पीटीआई के लीडरान हैं, जिसमें वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब हैं, और साथ शेर अफजल मरवत साहब हैं, और इमरान खान के वकील हैं नईम हैदर पंजोता, उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। और सोशल मीडिया पर जो पीटीआई के कारकुनान हैं, वो भी काफ़ी भरपूर अंदाज में रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम हर हाल में जलसे पे जाएंगे। और आमिर मुग़ल साहब एक रहनुमा हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश रख देना, सबसे पहले वो जलसा है वो करना, उसको कामयाब बनाना, उसके बाद मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करना। और साथ साथ उन्होंने हुकूमत को आगाह किया है कि अगर किसी किस्म की कोई आपने इंतशार फैलाने की कोशिश की या फायरिंग करने की कोशिश की, तो उसका आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस तरह नहीं है कि पीटीआई जो है वो चुप करके बैठी रहेगी, और जो मनाजिर हैं कुछ बांग्लादेश से कम नज़र नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो चीफ़ कमिश्नर है, उन्होंने हाई कोर्ट के अहकामात से जो एनओसी जारी किया था, अब उनको मनसूख कर दिया है। और जो जियो टीवी है और दीगर सरकारी जो चैनल्स हैं, वो पीटीआई कारकुनान को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और धमकी में जो खबरें हैं वो फैला रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया है कि जलसा जो है तरनोल में ही होगा, और अगर इंतज़ामिया ने तशद्दुद का सहारा किया तो हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम ये जलसा हर हाल में कामयाब करेंगे। और उन्होंने अपने कारकुनान को हिदायत की है कि आप ख़ुसूसन रावलपिंडी और इस्लामाबाद कारकुनान को, कि आपने अंडरग्राउंड रहना है, आपने छुप के रहना है जलसे के टाइम तक, और जब तक हम आपको ऐलान न करेंगे कि आपने किस पॉइंट पर इकट्ठा होना है, आपने तब तक इकट्ठा नहीं होना, क्योंकि ये लोग आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। और जब आपने इकट्ठा होना है तो हज़ारों लाखों की तादाद में इकट्ठा होना है, कि ये जो एहलकार हैं, पुलिस एहलकार 3, 4, 5, 8 हज़ार, ये आपको गिरफ़्तार न कर सकें, पकड़ ना सकें। तो उन्होंने कहा है कि हम वो जगह का जो है वो जल्द ऐलान कर देंगे कि आपने कहाँ इकट्ठे होना है, और फिर हम रैली की शक्ल में वहाँ पहुँचेंगे। उन्होंने कहा अगर हम पर तशद्दुद हुआ तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, और आईजी इस्लामाबाद जो हैं वो होंगे। और साथ साथ उन्होंने चीफ़ कमिश्नर का भी जिक्र किया कि उन्होंने जो एनओसी मनसूख किया है, तो ज़िम्मेदारी उन पर भी आयद होगी। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है वो जलसागाह की तरफ एक रैली की शक्ल में जाएंगे, और देखते हैं कि PMLN हमें या PDM की जो हुकूमत है वो हमें किस तरह रोकती है। तो और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो CM KP के हैं, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा है कि हमें कोई भी या कोई शख्स भी या कोई भी हुकूमती अहदेदार या कमिश्नर साहब हमें जलसा करने से नहीं रोक सकते, ये हमारा आईनी हक है। और उन्होंने साथ साथ वाज़े किया कि इमरान खान साहब पहले हमारी मोहब्बत थे, फिर हमारा इश्क बने, और अब इमरान खान साहब हमारी ज़िद हैं।
और इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, उनकी काल पर हम निकलेंगे और हम नहीं रुकेंगे और हम नहीं झुकेंगे, और जो आप पुरस्कृत कार्रवाइयाँ करेंगे उसका भी हम भरपूर मुकाबला करेंगे, और हम लाखों की तादाद में आएंगे और एक रैली की शक्ल में आएंगे। लेकिन आपने अगर कुछ इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की तो ज़िम्मेदार उसके आप होंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर हम हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, गोलियाँ बरसाई गई, शेलिंग बरसाई गई तो उसका भी हल हमारे पास है। और अब जिक्र करते हैं जो इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता, वो भी रात गए जलसा गाह में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे सहाफ़ी से गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि हमारे पास नमक भी होगा, आंसू गैस जो है उसको रोकने के लिए जो हमारे पास ज़रूरी सामान होगा वो भी होगा, और शेलिंग से बचाव का सामान भी होगा। तो उन्होंने कहा कि हम भरपूर तैयारी से आ रहे हैं, हम कंटेनर भी हटाएंगे और हम जलसा भी करेंगे, हमें किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनओसी की ज़रूरत उनको होती है जिनके पास अवाम नहीं होती, जिनके पास मैंडेट नहीं होता। हमारे पास अवाम है, अवाम हमारे पीछे खड़ी है, लाखों की तादाद में लोग इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, उनको अपना मुर्शिद मानते हैं, तो उनके लिए वो जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे। और ये जो जलसा है ये हमारा आइनी हक़ है, हम हर सूरत इस हक़ को इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि ये जलसा कामयाब होता है या होता भी है कि नहीं होता। और ये एक तसादुम की हम दुआ करते हैं कि तसादुम की सूरत या शक्ल इख्तियार ना करे, सब कुछ पुरअमन तरीके से हो जाए। अब जिक्र करते हैं कि इमरान खान साहब ने रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद जो साहब का DGISI हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि उनका जो ट्रायल हो रहा है वो ओपन ट्रायल होना चाहिए और सबको पता लगना चाहिए, आवाम को पता लगना चाहिए कि जनरल फैज़ हमीद ने कौन कौन से करतूत किए हैं और किस तरह के जुल्म जबर किए हैं उन्होंने। तो उस पर फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनका रद्द अमल आया। उन्होंने कहा है कि बानी PTI इमरान खान कौन होते हैं कि हमें वो डिक्टेट करें, हमें बताएं कि हमने किस तरह का ट्रायल करना है, ओपन ट्रायल करना है या हमने इसको खुफिया रखना है। तो PTI के बानी जो है वो कौन है हमें डिक्टेट करने वाले। और अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि वो ओपन ट्रायल ही हो और पूरी दुनिया देखेगी कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म होते हुए कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की। तो इस तरह की सूरत हाल नज़र आई। और उसके बाद अब जिक्र करते हैं एक अमीर ज़ादी का जिसने कराची के अंदर बहुत तेज़ रफ्तारी से ज़राए के मुताबिक उसने नशा किया हुआ था और बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी वो ड्राइव कर रही थी। और CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि बाप बेटी बाइक पर जा रहे हैं तो उनको पीछे से हिट किया है। वो दोनों मौके पर जहाँ भाग को गए। बेटी जो यूनिवर्सिटी की तालबा थी और बाप जो था वो एक मज़दूर आदमी था, और उसने बड़ी मेहनत से बेटी को पढ़ाया, इस मकाम पर लेके आया। और जब बेटी बाप का सहारा बनने लगी या वो किसी अच्छे मकाम पर पहुँचने के करीब थी तो उसको कुचल कर मार दिया गया। और इसके साथ मुबैना तौर पर 3-4 और लोग भी उस औरत की जो कार थी उसकी जद में आए और वो भी शदीद ज़ख्मी थे। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो गए, लेकिन उस जो अमीर ज़ादी थी वो सिक्योरिटी अदारे आ गए, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया। अच्छी बात है, किसी को जो है ऐसे रोड पे उसका एहतसाब नहीं करना चाहिए, आवाम को एहतसाब नहीं करना चाहिए। जो कानून है, अदालतें हैं, वो इसीलिए हैं कि उनका वहाँ पे एहतसाब किया जाए। लेकिन बहसीत मुआशरा जो हैं हम मुनाफिक लोग हैं। वो आपको बताते हैं कि हम किस तरह मुनाफिक हैं। सबसे पहले मैं एक जिक्र करूँगा एक वाक़े का जो USA अमेरिका में वाक़या पेश आया था आज से चंद साल पहले। एक लड़का जो है अपनी गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से चला रहा था, तो वो गाड़ी उसके बाप की थी और उस टाइम उसकी उम्र लड़के की 18 साल के करीब उम्र थी। और वो जो स्पीड लिमिट थी उससे भी डबल स्पीड में वो गाड़ी चला रहा था। और जब वो इस स्पीड से जा रहा था तो सामने से एक माँ बेटी उसकी गाड़ी की जद में आए और वो मर गए। उसके ऊपर केस चला, ट्रायल होता रहा अदालतों के अंदर। और जब उस पे ऊपर साबित हो गया कि हाँ इसने मारा है और इसी ने गाड़ी चढ़ाई है उस माँ बेटी के ऊपर, तो अदालत ने उसको 25 साल की सज़ा सुना दी। जी हाँ, 25 साल कैद की सज़ा सुना दी, क्योंकि वहाँ की अदालतें आज़ाद हैं। वहाँ की जो अदालतें हैं वो लंगड़ी लूली नहीं हैं और वो ला और कानून पर पूरा यकीन रखते हैं और उनको इंसाफ पर पूरा यकीन है। जब ये फ़ैसला आया तो उस लड़के की आंखें फटे की फटे रह गईं, क्योंकि वो सिर्फ उसकी एज भी 18 साल थी और जो बाकी लोग थे वहाँ के सोसाइटी के अमेरिका के, उन्होंने अमेरिकी हिसाब से वहाँ की लॉजिक्स घड़ना शुरू कर दी कि जी ये लड़का अभी 18 साल का है, गलती से हादसा हो गया। जिस तरह पाकिस्तान में हम तौजीहात पेश करते हैं अपनी गलती की, और उन्होंने कहा कि ये इतना हैंडसम है, ये अभी यंग है, ये अभी इस तरह USA के जो सोसाइटी थी उसके हिसाब से। लेकिन जो अदालतें थी वो तो अदालतें थी, जो इंसाफ था वो तो होके ही रहना था। तो वहाँ के अदालतों ने उसको स्पेयर ना किया, उन्होंने उसको कैद में डाल दिया और वो अब अपनी कैद 2044 में
जी हाँ, अब से भी 20 साल बाद, उसको 5 साल हो गए हैं कैद में बंद हुए और 20 साल उसके मज़ीद रहते हैं, तो वो अपनी जो कैद है वो पूरी करके वहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन जो ये अमीरज़ादी थी ये मुबैना तौर पर नशे में भी धत थी और बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी, लेकिन वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस आ गई और फिर बाद में इसकी तस्वीर लीक हुई जिसमें वो दिखाई देती हैं कि वो एक थाने में बैठी हैं और वो बड़े एसी माहौल में और बड़े वो चिल माहौल में बैठी हुई हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उसको वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसका मुआयना किया गया वहाँ पे, और ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये एक ज़हनी मरीज़ है। लेकिन उसकी कुछ दूसरे फ़ोटो भी वायरल हुए हैं जिसमें वो देखी जा सकती हैं कि वो जो उसकी अपनी कंपनी है IPPs, एक बिजली बनाने वाला कारखाना है जो उनके हस्बैंड का है, तो उसकी जो मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो वहाँ भी बैठी हुई थी। वो मतलब ज़हनी मरीज़ा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टाइम उनको ज़हनी मरीज़ा बना दिया गया इसलिए कि वो इस मुकदमे से बच जाएँ। तो जो हमारे माशरे में है वो इंसाफ होता दिखाई नहीं देता। इस तरह आपको याद होगा कि कुछ साल पहले वो शाहरुख जतोई वाला किस्सा, जिसमें एक अमीरज़ादा एक ऐसे ही गरीब लड़के को, गरीब तो खैर वो भी नहीं था, वो भी एक DSP का बेटा था और उसको वो मारता है, लेकिन वो जो अमीरज़ादा था उसके सियासी ताल्लुकात थे, तो वो जो अमीरज़ादा था उसके ऊपर केस चलता है और आखिरकार 3-4 साल के बाद वो बरी हो जाता है और विक्ट्री का निशान बनाते हुए जाता है। तो हमारे माशरे में इसी तरह होता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती हैं, दबाव के तहत हो जाते हैं या उनको डराया धमकाया जाता है, तो वो बेचारे जो होते हैं वो फिर कोशिश करते हैं कि 1-2 तो पहले मर गए हादसे में, 1-2 और ना मार दिए जाएँ, तो बेहतर है कि चुप कर जाया जाए या कुछ पैसे लेकर, कुछ दियत लेकर हम चुप कर जाते हैं। तो हम वैसे मुआशरा भी हम जो हैं वो बहुत मुनाफिक किस्म के लोग हैं, क्योंकि अगर वो जो औरत थी, अगर कोई गरीब इस तरह करता, कोई रिक्शे वाला इस तरह करता, कोई रेहड़ी वाला इस तरह करता, तो वहाँ उसके रिक्शे समेत, उसकी रेहड़ी समेत उस आदमी को हम जला देते। हम वैसे मुआशरा ऐसे लोग हैं। और दूसरी बात कि हम इसमें औरत कार्ड खेल रहे हैं कि जो औरत थी औरत को छोड़ दिया जाए। भाई जो मर गई वो भी तो औरत थी। ये आमना बच्ची का नाम था जो यूनिवर्सिटी की तालबा थी, तो वो भी तो बच्ची थी ना, औरत थी। तो क्या वो गरीब औरत थी इसलिए वो औरत नहीं है, वो अमीर औरत है वो इसलिए औरत है। और अगर हम जो हमारे फिर दूसरी बात ये कि औरत कार्ड खेला जा रहा है और फिर उसके बाद जो है हमारी अदालतें जो हैं वो दबाव डालती हैं या कहती हैं सुलह कर लें, या इसके अलावा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। और इसके साथ साथ जो है इसमें काफ़ी लोग जो हैं NGOs वगैरह हैं वो पड़ जाती हैं, वो कहती हैं कि जी इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक जो जान की कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मर गए उनकी जान की कीमत नहीं थी, अमीरज़ादों की ही जान की कीमत होती है। इस तरह की चीज़ें इस हमारे माशरे में देखने में आती हैं और हम इस तरह इस पे 1-2 दिन बात करेंगे, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ रीट्वीट्स के लिए बात करके फिर हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता किसी मज़लूम के लिए आवाज़ उठाने के लिए। अगर वो अमीर होगा तो ज़रूर उसके लिए आवाज़ भी उठाई जाएगी, चौकों चौराहों पे उसके लिए जो मोमबत्तियाँ हैं वो भी रोशन की जाएंगी, चिराग भी उसके लिए रोशन किए जाएंगे, उसके लिए मुजाहरे भी किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अगर वो गरीब है तो उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो हम दुआ करते हैं कि जो ये केस है ये किसी इसमें इंसाफ हो और जो गरीब जो जिनको मारा गया है उनके साथ इंसाफ हो, उनकी रूहों के साथ इंसाफ हो, और जो अमीरज़ादे हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और उन पर जो उन्होंने जुल्म किया है उसकी सज़ा उनको दी जानी चाहिए। अब ज़िक्र करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब। जी हाँ, वफाकी जो हैं वो वज़ीर हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं। ख्वाजा आसिफ साहब एक एटमी मुल्क जो है उसके वफाकी वज़ीर हैं और वफाकी वज़ीर दिफ़ा। पाक फ़ौज जो है, जो हमारी आर्मी है, हमारा गरूर है, वो उनके अंडर होती है। वज़ीर दिफ़ा के अंडर आर्मी चीफ़ होते हैं और उसके नीचे पूरी फ़ौज होती है, तो उसके वो वज़ीर हैं, उसको वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन उनकी ज़हनियत चेक करें, उनकी सोच चेक करें, औरतों के बारे में उनकी ज़बान चेक करें। मैं ये समझता हूँ कि जो औरत है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, वो चाहे सियासत में है या नहीं है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हाँ, अगर वो सियासत में है तो उसकी जो सियासी पहलू हैं या जो वो पॉलिसियाँ बनाती है उस पर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन उनकी ज़ातियात पर उनके जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है उस पर हमें कीचड़ नहीं उछालना चाहिए।
और लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बार बार इस तरह की बातें करते हैं और औरतों के बारे में बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले दफ़ा उन्होंने असम्बली में श्री मज़ारी साहबा के ख़िलाफ़ भी इस तरह नाजेबा जुमले कसे थे जो यहाँ बताना मैं मुनासिब नहीं समझता, और इसके क्योंकि वो तो यूज़ करते रहते हैं, उनके लिए तो ये आम सी बात है। इसी तरह अब उन्होंने इमरान खान साहब की एहलिया जो बुशरा बीबी हैं उनके बारे में भी उन्होंने एक तहरीर ट्विटर पर शेयर की है, उनके अपने अकाउंट से शेयर की गई है। वो ज़रा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे वफाकी वज़ीर दिफ़ा, हमारी फ़ौज के जो सरबराह हैं, उनसे ऊपर जो ओहदा रखने वाले शख्स हैं, उनकी ज़हनियत क्या है। तो आपको बताते हैं कि उन्होंने ये ट्विटर पे लिखा है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खातून ने वलायत का दावा कर दिया और उसने अपने बच्चों से कहा कि उनको पाक लोगों की ज़ियारत होने लगी है। बच्चे माँ का वजद और इबादत देखकर फ़ौरन यकीन कर गए। इस कैफियत को चंद हफ्तों बाद वो अपने शोहर से बयान करती हैं। शोहर जो पहले से ही तोहम परस्त था, फ़ौरी यकीन कर लेता है। चंद माह के बाद वो खातून घर वालों से कहती हैं कि उसे इल्हाम होने लगा है। ये सब बातें बुशरा बीबी के बारे में हो रही हैं, सुनते जाइएगा। और फिर वो सब को बताती हैं कि इस ख्वाब में फ़लाँ हस्ती ने हुक्म दिया है कि वो घर से अलग होकर मुकम्मल यकसुई के साथ इबादत किया करें। घर वाले मान जाते हैं, वो घर से दूर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। नए घर का खर्च गैप से अदा होने लगता है। फिर वो खातून एक दिन अपने शोहर से कहती है कि इसकी पाकीज़गी का अब ये आलम है कि इसे कोई मर्द हाथ ना लगाए, लिहाजा इसे तलाक दे दी जाए, वरना सारी वलायत ज़ाया हो जाएगी और वो बदले में अज़ाब इलाही उन पर आएगा। शोहर फ़ौरी इसे तलाक देता है और फिर वो खातून एक ख्वाब बयान करती है कि उसे एक अजीम हस्ती ने हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत का फ़लाँ शख्स बड़ा नेकोकार है। अब ये इमरान खान साहब की तरफ बात लेकर आ रहे हैं। इसके ज़रिए उम्मत को बुलंद मकाम मिलना है, लेकिन वो अकेला है, इसकी मदद तुम करो और उससे शादी कर लो। यूँ वो वलीउल्लाह खातून इस नेक शख्स से शादी कर लेती हैं और गैबी हाथ अगले इलेक्शन में इस नेक शख्स को मुल्क का बादशाह बना देता है। यूँ उम्मत मुस्लिमा का सर पर एक ईमानदार और दीनदार शख्स का हाथ आ जाता है। फिर वो वलीउल्लाह खातून रोज़ाना की बुनियाद पर नए नेकोकार शोहर को गैब की खबरें सुनाती हैं कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ शख्स फ़लाँ पार्टी में चला जाएगा, और हकीकत में ऐसा हो जाता है। इसका नया नेक शोहर और इस खातून को वलीउल्लाह और इल्हामी मानने लगता है। वो नेक खातून से बताती है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ जज फ़ैसला ये सुनाएगा, और हकीकत में वो फ़ैसला आ जाता है। खातून नए नेकोकार शोहर को बताती है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ पार्टी धरने पर निकल सकती है और तुम्हारी हुकूमत को हिला कर रख देगी, और फिर ऐसा हो जाता है। यूँ वो ईमानदार बंदा इस खातून का मुरीद बन जाता है और ख़ातून विलायत के आला मनसब पर बरा जमा हो जाती है। और फिर हाल ये होता है कि वो बंदा घर से बाहर कदम भी मुर्शदी से पूछ कर रखता है। वो खातून इस नेकोकार शोहर को समझाती है कि फ़लाँ अफसर को फ़लाँ जगह से हटाया तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और फिर ऐसा हो जाता है। वो खातून शोहर को कॉल करती है और बताती है कि हेलीकॉप्टर गिर सकता है, नीचे उतारो। वाकई हेलीकॉप्टर नीचे उतार कर चेक किया जाता है तो इसका इंजन ख़राब तेल की वजह से फेल होने वाला होता है। और एक दिन खातून इसे कॉल करके बताती है कि आज मुहतात रहना, तुम पर गोली चल सकती है, और फिर गोली चल जाती है। दोस्तों, इस कहानी में गैब से खबरें पहुंचाने वाली हस्ती का नाम फैज़ हमीद है, जो मुकम्मल तौर पर एक खातून को पैगाम रसानी रहता है, और ख़ातून जाए नमाज बिछाकर ख़ुद पर वजद तारी करके वो खबरें उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर को पहुँचाती है कि इसे इल्हाम हुआ। ये है ज़हनियत हमारे वज़ीर दिफ़ा की, कि वो एक ऐसी खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पिछले 1 साल से वो बेगुनाह जेल में कैद हैं। सिर्फ़ उनका कसूर ये है कि वो इमरान खान साहब की एहलियाँ हैं। भाई, आपने बदला लेना है, आपने कोई सियासी आपके इख्तलाफात हैं तो इमरान खान साहब से हो सकते हैं, उनकी बीवी से तो नहीं है। उनकी बीवी तो एक बिल्कुल मुकम्मल घरेलू खातून, एक पर्दादार खातून है। तो अगर आप दूसरों की इज़्ज़तों का ख्याल नहीं करेंगे तो आपकी इज़्ज़त का किस तरह ख्याल किया जाएगा। इसी तरह से एक बात सुनी थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा और कुलसूम नवाज़ जो साहिबा थी मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बारे में कोई नाज़ेबा इस तरह के अल्फाज बयान कहे थे। उस वक्त वो पीपल पार्टी में थे, तो बेनज़ीर साहिबा ने राना सनाउल्लाह साहब को उनके जो वो बयानात थे या जो अल्फाज थे या जो उन्होंने गलत लगो बात की थी उस पर पार्टी से निकाल दिया था। बिल्कुल करना भी ऐसे चाहिए था। तो फिर उसको नून लीग ने रख लिया। अब नून लीग देखें, नून लीग के ख़िलाफ़ बात हुई, लेकिन उसी नून लीग ने उनको गले से लगा लिया और मोहतरमा बेनज़ीर साहब ने उनको निकाल दिया था।
तो नून लीग की पार्टी में लगता भी है कि इसी तरह के लोग हैं। ख्वाजा आसिफ तो अक्सर ही इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो अल्लाह करे उनको अकल आ जाए, होश के नाखुन लें और ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीख जाएं। बाकी कुछ खबरें इंशाल्लाह वो अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।